उत्तर पूर्वी के लोकप्रिय सांसद और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, उत्तर पूर्वी के हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई मनोज त्यागी जी, बहन पूनम चौहान जी, हमारे विधायक और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, इस उत्तर पूर्वी जिले लोकसभा के प्रभारी श्री विष्णु मित्तल जी, श्री अनिल शर्मा जी और उपस्थित सभी मीडिया के साथी। हम शराब से शीश महल तक के सफर की उनकी जानकारी तो देते रहे। कल हमने जल बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग की भी पोल खोली। जो मुद्दे दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, जो मुद्दे दिल्ली की जनता को प्रभावित करते हैं, हर उस मुद्दे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विफल हुई। लेकिन कल जब माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है शिक्षा विभाग को लेकर, अगर थोड़ी सी भी गैरत हो अरविंद केजरीवाल में तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। माननीय न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिर्फ दावे हैं, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं दे, टूटे हुए बेंचेज हैं, किताबें हैं नहीं, वर्दी मिल नहीं रही है, और एक कक्षा में 144 बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? भेड़ बकरी को तरह ठूस के आपने डाल दिया है। ये अरविंद केजरीवाल का शिक्षा क्रांति मॉडल। स्कूल में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आज तक EWS का कोटा नहीं खुला। अभिभावक परेशान होकर घूम रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो खुद जेल में है, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए मैं खुद तो काम करूंगा नहीं, लेकिन दूसरों को भी काम नहीं करूंगा। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार इस समय चौपट नहीं पड़ी। काम करने की किसी की नीयत नहीं है, पैसा कैसे कमाना है उसकी तरफ ध्यान जाता है, भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं। और शिक्षा व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार का खुलासा हम लोग पहले भी करते रहे, मनोज भाई भी बता चुके हैं कि 7,000 से ज़्यादा कमरों का टेंडर होता है, 4,126 कमरे बनते हैं, उसमें भी बाथरूम को शिक्षा का कमरा दिखा दिया जाता है। बार बार ठेकेदारों के पैसे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन कल माननीय न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी भी गैरतमंद आदमी के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। लेकिन मैं हैरान हूं कि बेशर्मी की ये सरकार इनके कानों पर जू नहीं लेंगे। निर्लज्जता से एक ही बात को बार बार होना, बस। बहुत गंभीर टिप्पणी की है शिक्षा विभाग को लेकर, पूरी शिक्षा व्यवस्था को लेकर। और मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूं, अरविंद केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इस पूरे जो शिक्षा विभाग है, जो भी पूरी शिक्षा व्यवस्था है, इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए कि क्या कारण है कि एक ही कमरे में 144 बच्चे बैठने को मिलते हैं। कहाँ है टीचर? क्यों वो नियमित नहीं होते? गेस्ट टीचर कब से धक्के खा रहे हैं, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाता। समर्थ शिक्षा अभियान में जो हमारी बहनें काम कर रही हैं, उनको नियमित नहीं किया जाता। लेकिन स्कूलों में SMC बनाकर अपने गुंडों को डालने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, उनकी शिक्षा मंत्री ने किया। उनकी माननीय न्यायालय ने जो कल टिप्पणी की है, उसका तुरंत माननीय उपराज्यपाल भी संज्ञान लें और तुरंत इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। भाई मनोज तिवारी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के जब हम आज कार्यालय का
शुभारंभ कर रहे हैं, तो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपको हम अपनी पूरी लोकसभा की तरफ से, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने दोनों जिलाध्यक्षों के तरफ से, पूनम चौहान, मनोज त्यागी, और अपने सभी जो यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं प्रभारी के रूप में विष्णु मित्तल जी की तरफ से, विजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से, और हमारे अनिल शर्मा जी जिला प्रभारी, हम आप सबके तरफ से आपका धन्यवाद। आपने इसमें समय निकाला। दोस्तों, हम अभी अपने लोकसभा कार्यालय का आज शुभारंभ कर रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी भी यहाँ उपस्थित होंगे। इस अवसर पे मैं सभी का, जो लोग इस शुभ कार्य पे आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन अभी जो बात कही वीरेंद्र सचदेवा जी ने, वो बहुत ही चिंताजनक बात है। एक क्लास में 144 बच्चे, ये दुनिया की सबसे निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है। मेरा मानना है कि ऐसी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी व्यवस्था का जिम्मेदार वो लोग हैं जो शिक्षा के मामले में ऐसे ऐसे दावे करते रहे कि सुनने वाले को लगता है कि ये पता नहीं किस लोक से ये शिक्षा व्यवस्था आई है। और आज जब ये जानकारी आई है, जब माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई है, ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं है, सारे गार्जियन को है। हमने इस क्षेत्र में अपना पहला सेंट्रल स्कूल जब लोकार्पित किया है, आपको जान करके आश्चर्य होगा किस प्रकार से लोग सेंट्रल स्कूल की तरफ भाग रहे हैं कि इस समय फॉर्म मिल रहा है तो लोग वहीं पे कंबल वंबल बिछा के रात दिन बैठ रहे हैं। उनका जैसे पूरी तरह से विश्वास उठ गया है दिल्ली सरकार के स्कूल से, नहीं मेरे बच्चे का किसी तरह से सेंट्रल स्कूल में दाखिला दे दो, क्योंकि सेंट्रल स्कूल की व्यवस्था ऐसी है कि वहाँ एडमिशन लेने के बाद बच्चे का भविष्य कैसा होगा, बच्चा कितना ऊंचा जा सकता है अपने जीवन में, इसका विश्वास है उनको। लेकिन दिल्ली सरकार के स्कूलों से विश्वास उठ गया है। और मैं एक बात का और आश्चर्य कर रहा हूँ कि अभी ये जानकारी क्यों आनी शुरू हुई, पहले क्यों नहीं आती थी? शायद मुझे इसमें भी कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर के जो झगड़े वो सामने दिख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वही सारी जानकारी दे रही है। अब तक इसको छुपाया जाता था, इस पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जेल जाते जाते जब वो जा रहे थे तो कह रहे थे कि आतिशी को भी अंदर ले आना चाहिए, क्योंकि ये तो इसी से वो जो अपराधी, एक बड़ा अपराधी है शराब घोटाले कांड में, इन्हीं से इनको रिपोर्ट करता था। तो क्या उसी गुस्से में तो नहीं आतिशी जी ने ये सारी जानकारियां देनी शुरू की हैं? क्योंकि कल शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। इसके पहले तो वो कहते भी नहीं थे, पहली बार वो कहे हैं कि हाँ अब हम जल्दी से बच्चों को और जगह शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट करेंगे? बरगद के पेड़ के नीचे। आज एक दिन में अब कहाँ शिफ्ट कर देंगे? इस तरह की झूठी बातों का, इस तरह की जो निम्न स्तरीय शिक्षा व्यवस्था है, इसके लिए दोषी वो है जो इस समय जेल में जाके भी शायद अट्टहासी कर रहे होंगे। तो मेरा आज की जो जानकारी है, जो कोर्ट ने फटकार लगाई है, हमें इसको गली गली तक लेके जाना है, क्योंकि ये जो इनके दिखाने के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है दिल्ली सरकार के, और इस नाते हम उनकी घोर निंदा भी करते हैं। और दिल्ली के बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, उसके लिए अब जरूरी है कि इसमें कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए। हम ऐसे भ्रष्ट लोगों के जिम्मे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़ सकते। तो हम इसके लिए अपने प्रदेश के अध्यक्ष के साथ
हम नागरिकों का भी आह्वान करते हैं कि आइए ऐसे लोगों को सबक सिखाते हैं और अपने बच्चों का भविष्य बचाते हैं। आज हमारे कार्यालय के उद्घाटन में इस अवसर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस के प्रत्येक सदस्य का, मीडिया हाउस का मैं इस अवसर पर जिला हमारे लोकसभा कार्यालय तक आने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। कई लोकसभा के क्षेत्र में विपक्ष के पास कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। जैसे आप यहाँ विपक्ष का कोई कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है, कोई आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लोगों को मोदी जी पे भरोसा है और जब एक बार नेतृत्व पे भरोसा हो, विश्वास हो, तो जनता भरपूर समर्थन देती है। 2014 में जो वोट मिला उससे 5 करोड़, 2019 में अधिक वोट मिला, एक बार उससे अधिक वोट मिलने वाला है और अब की बार 400।